You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is our reaction video. I am back. आज मैं जगत बहन की बात करने वाली हूँ. जगत बहन कौन है? लप्पू की दीदी, अंग्रेजन नंबर 1, जो बनाती हैं अलग अलग चीज़ें, खाना बनाना दिखाती हैं, मेकअप दिखाती हैं, अपने घर वालों का स्टैंड लेती हैं, लेकिन ये कुछ भी करती हैं ये मुझे लड़ती हुई ही नज़र आती हैं. ये पता नहीं कौन सा झोल है भाई. अब मैं स्टार्ट करूँगी कि इनका मेकअप वीडियो. इनके घर का एक प्रॉब्लम है कि आता जाता किसी को कुछ नहीं है, लेकिन बने हैं सब एकदम एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट, प्रो लेवल के एक्सपर्ट. ठीक है, इन्होंने 11 महीने पहले एक मेकअप वीडियो बनाया था एंड मेरे लिए ना वो सदमा हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि धुले हुए मुंह पर पता नहीं मॉइस्चराइजर पहले लगाया है, क्या किया ये तो याद नहीं है. लेकिन सबसे पहली चीज़ जो उसके बाद, मतलब पहली चीज़ है उसके बाद, आप समझ सकते हो मैं कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ. इन्होंने सबसे पहले मेकअप अप्लाई करने से पहले लगाया अपने मुंह पर सेटिंग स्प्रे. इन्हें लगा कि सेटिंग स्प्रे लगाने से मुंह पे मेकअप चिपका रहेगा और सेट रहेगा. वाह दीदी वाह, इतने गंदे तरीके से मेकअप को अब्यूज करने के लिए आपको ना 70 तोपों की सलामी. 70 नहीं, 170 तोपों की सलामी. ऐसा मेकअप कृपा करके किसी को ना सिखाएं. उसके बाद इन्होंने मेकअप भी बहुत खतरनाक किया था एंड इस तरह से दिखा रही थी जैसे कि पता नहीं कितनी एडवांस हैं, कितना बढ़िया मेकअप करती हैं. चलिए खैर कोई बात नहीं, नहीं है, नहीं आता होगा. मैं बोलूँगी कि पहले देख लो, पहले सीख लो, बाद में दूसरों को सिखाना. ठीक है दीदी जी. उसके बाद इनका दूसरा डिजास्टर आज के वीडियो में, एकदम ताज़ा ताज़ा डिजास्टर बता रही हूँ आपको. ये बना रही थी कि मैं पिज्ज़ा बनाती हूँ, मैं पिज्ज़ा. ओ माय गॉड, पिज्ज़ा बनाना तो इनका आप देखेंगे तो आप तो शायद कभी दोबारा ज़िंदगी में पिज्ज़ा नहीं खाएंगे. इन्होंने पिज्ज़ा के ऊपर डाला बहुत सारा टमाटो केचप, उसके बाद उसके ऊपर डाली मेयोनीज, दोनों को मिक्स करके बनाया पिज्ज़ा का बेस. हाय, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है गाइस. मैंने कभी ऐसा पिज्ज़ा ना बनाया ना कभी खाया. मैं यही बोलूँगी कि खाना बनाना भी सीख लो दीदी जी, मेकअप करना भी सीख लो. ठीक है, उसके बाद दूसरों को दिखाओ. वैसे मैं बहुत क्यूरियस हो चुकी थी वो पिज्ज़ा का एंड देखने के लिए कि कैसा बन के निकला है, लेकिन वो इन्होंने नहीं दिखाया. उसके बाद इन्होंने गोभी और मटर को अच्छे से उबाल दिया, उसको गलाने तक उबाल दिया और उसके बाद उसकी सब्जी भी बनाई. ओ माय गॉड, बनाते होंगे लोग. मतलब मैंने तो सुना था कि गोभी से कीड़े निकालने के लिए उसको थोड़ी देर गर्म पानी में रखना होता है, लेकिन इन्होंने तो पूरा उबाल के पका डाला. मतलब कीड़े भी पकी गए होंगे साथ में. क्या आप लोग को क्या लगता है, मतलब थोड़ा सा नॉनवेज का और प्रोटीन का एडिशन हो गया होगा सब्जी में. वाओ, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने. उसके बाद इनकी तीसरी प्रॉब्लम पता है क्या? ये सबके लिए स्टैंड लेने लग जाती है, अपने घर वालों के लिए भी स्टैंड लेने लग जाती है. तो अभी रिसेंटली इनकी लड़ाई चल रही थी. इनकी अडॉप्टेड जो इनके घर में एक लड़की है जिसका नाम अंशु है ना, तो उसने कुछ बोल दिया. अब उसको कुछ भी बोलना अलाउड नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि उसका कन्यादान किया है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग के यहाँ पे शादी होती है ना, तो कन्यादान करने एक के बाद पता नहीं कितने लोग आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कन्यादान करना बहुत बड़ा पुण्य होता है. तो बहुत सारे लोग आते हैं कन्यादान करने. तो ऐसा ही एक कन्यादान इन्होंने कर दिया था. तो उसका उस लड़की के ऊपर इनके पूरे फैमिली ने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि तुम हमारी अडॉप्टेड बेटी हो, लेकिन तुम हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती. हम लोग चाहे कुछ भी करें, और अगर वो कुछ बोल देती है तो ये सारे उसके ऊपर खर्चा पानी लेके, स्पेशली ये दीदी तो चढ़ ही जाती हैं. इन्हें लगता है कि अरे ये तो मेरी कॉम्पिटिटर है घर के अंदर, ये कैसे बोल सकती है, मैं तो इस घर की बेटी हूँ, ये तो फिर भी अडॉप्टेड है ना. ये वाली इनकी हरकत. और 2 दिन से 3 दिन से इन्होंने देखा कि वो सॉफ्ट टारगेट है, वो अपने ससुराल में है. ठीक है, उसको 100 चीज़ें देखनी है. ये इनकी एक्सपेक्टेशन उससे इतनी हाई थी कि वो अपनी ननद को 4 बातें सुना दे, क्योंकि उसकी ननद ने इनके लिए कुछ वीडियोस बना दिए थे. लेकिन अगर आप बात इनकी करें तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब इनके घर वाले गलत होते हैं. जैसे कि लप्पू गलत है तो बस इतना बोलती कि मैं लप्पू को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि वो गलत है. लेकिन जिस हिसाब से लड़ने आई अपनी अडॉप्टेड बहन से कि उसके ससुराल वालों ने ऐसा कैसे बोला, उस हिसाब से तो आपने अपने भाई के लिए नहीं लड़ाई की किसी से,
हैं। आपने उस हिसाब से स्टैंड अपनी लप्पी के लिए भी नहीं लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंशु ने वीडियो बना के जवाब दिया कि अब मुझे घुटन होती है, जो तुम लोग बार बार मुझे सुनाते हो कि मेरा कन्यादान किया है, मेरा कन्यादान किया है, मैं ससुराल में रहती हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या कि मैं लड़ाई नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती। तो दीदी का जवाब आया कि तुम तो मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दोगी, एक दो जो रिश्ते मेरे बचे हैं तुम तो वो भी खत्म कर दोगी। बहन जी सुनिए, आप रहती हैं किसमें? आप रहती हैं न्यूक्लियर फैमिली में। आपके आगे पीछे कोई है नहीं कि आपको चार बातें सुनाए, तो आप किसी को भी कुछ भी सुना सकते हो। मैं भी शायद कहीं ना कहीं आपके ससुराल वाले थोड़ा दब के रहते होंगे, क्योंकि आपका लप्पू कितना बड़ा गुंडा है ना, 50-60-70 हज़ार दे करके लोगों को टाइट करवाने की बात करता है। तो आप लोग के हो सकता है आपके ससुराल वालों को डर लगता हो कि कहीं टाइट ना करवा दे उनको भी वो लप्पू, है ना। तो जब आपकी जो ये बहन है ये रहती है जॉइंट फैमिली में, इसके 100 तरह हैं, और जो आपकी इससे एक्सपेक्टेशन है वही एक्सपेक्टेशन फिर आपकी अपनी भाभी से होनी चाहिए। आपकी भाभी को तो चाहिए था कि फिर दे के बजा दे अच्छे से लप्पू की, उसको क्यों कंट्रोल करके रखा। मैं बात यहाँ कर रही हूँ लप्पी की। अच्छा चलिए लप्पी को छोड़ देते, लप्पी का तो मैटर सॉर्ट हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। छोटी भाभी है ना, छोटी भाभी के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शन है, सुबह उठ जाओ, खाना बनाने लग जाओ, ये सफाई कर दो, वो सफाई कर दो। बात बेचारी का मुंह ही नहीं खुलता है, ऐसा लगता है किसी 5वीं कक्षा की लड़की को लाके बैठा दिया है घर में, इतना दबा के रखा है। मतलब अपने घर की बहुओं से एक्सपेक्टेशन अलग, लेकिन अपने घर की लड़की जो मुंह बोली बेटी है वो जाके किसी के घर में बहू बन गई तो आपके कहे वो लड़ने लग जाए सबसे। भाई आप लोग तो प्रचंड लड़ाका औरतें हों। हालांकि इनकी मम्मी का स्टैंड फिर भी मुझे ठीक लगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो मेरी लड़की है, थी और हमेशा रहेगी, कभी उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे हमेशा खड़ी हो जाऊंगी, और उसने भी उस साइड से यही बोला। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप लोग देखा ना चीरू जवाब देता है ना, हाँ ना हाँ ना। चीरू की भी फेवरेट है उसकी मम्मी जो है लिपस्टिक मॉम, चीरू की भी फेवरेट है, इसीलिए फेवरेट है क्योंकि वो थोड़ा सही ज़्यादा डिप्लोमेट है इसके लिए। उसके बाद इनका जो चलता रहता है कुछ ना कुछ, मतलब अंग्रेजी ना बोला करो बहन, अंग्रेजी ना बोला करो। और तो एक और चीज़ जो मैंने इनकी पकड़ी है वो मैं आपको बताती हूँ। इनका कहना है कि जितने बिहारी लोग हैं वही लोग रिएक्शन वालों को देख रहे हैं, इसलिए उनके व्यूज आ रहे हैं, तो तुम लोग एक बार दम हो तो बोल के बोलो कि सारे बिहारी लोग भागो यहाँ से। इन्होंने ये स्टेटमेंट अपने लाइव में पास किया था, लेकिन इनकी जो मुंह बोली बहन है उनके ननद के हस्बैंड थे शायद, जो भी थे, उन्होंने बोला कि हम राजपूत हैं, तो ये कहती हैं कि हमसे ना करो ये जात पात। तो आप काहे रेसिज्म फैला रही थी, बिहार के लोग इधर के लोग उधर के लोग। मतलब तुम करो तो सब कुछ बढ़िया, दूसरा करे तो एकदम बंटा ढार, है ना। मतलब हो क्या तुमको लोगों ने थोड़ा सा तारीफ क्या कर दी कि तुमने अच्छा किया लप्पी का स्टैंड लेके, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम महान एकदम क्वीन क्लियोपेट्रा बन गए हो। मतलब कुछ भी। उसके बाद फिर इनको कोई कुछ बोल दे तो ये रोने लग जाती, जैसे इन्हें लगता है कि अरे यार यहाँ पे सामने वाला भारी पड़ रहा, तो इनकी आंख से डब 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 आंसू गिर जाते हैं। लोग कहते हैं आंखें बड़ी सुंदर है, लेकिन जब देखो तो आंसू बहाते रहती हैं उसी आंखों से। इनके क्या कहते हैं, जब वो अंशु रो दी कि कितना सुनाओगे, मैं घुटन होती है, मैं दम घुटता है कि कन्यादान कर दिया, कन्यादान मतलब जीवन भर उसको अब सुनाएंगे लोग कि देखो हमने तुम्हारे पर एहसान किया है। एडॉप्शन ऐसा नहीं होता, जब आप किसी को अडॉप्ट करते हो ना एकदम फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हो। और जब आप लोगों का अभी तक तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में पूरा जिसको कहते हैं ना कलाई खुल गई है, तो वहां पे ये भी पता चला है कि आप लोग उसको कैसे ट्रीट करते हो। आपकी लप्पी छुछुंदर सी वो कैसे ट्रीट करती है उसको कि खाने के फालतू के खाने की रोटी तोड़ने आ गए, ये वो ऐसा वैसा करके, है ना। मतलब किसी के लिए कुछ करके जब गा देते हो तो वो एब्सोल्युटली जीरो हो जाता है, नील बटा सन्नाटा। तो अभी तुम लोगों ने उसके लिए जो भी किया है और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे आके उसकी बेइज्जती और फजीयत की ना, उसके बाद वो नील बटा सन्नाटा है तुम लोगों ने जो भी किया है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं लप्पी के ऊपर बहुत जल्दी आने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपने लप्पी का वीडियो देखा है जहाँ पे वो गई थी और एक बहुत ही बड़ी जो है सैलून चलाती हैं, हेयर का काम करती हैं वो, बेसिकली उनके यहाँ लप्पी गई थी हेयर कट कराने। तो उस वीडियो को ना एंड में बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। लप्पी के साथ जो है ना वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट होती है, स्टार्ट हो चुका है। लप्पी के फेशियल एक्सप्रेशंस देखना आप उस व्लॉग में, जो चीज़ें लप्पी को बोली जा रही हैं वो देखना उस व्लॉग में, क्योंकि एक नई कंट्रोवर्सी का बीज बोया जा रहा है, इस वक्त बो दिया गया है, उसमें पानी डाला जा रहा है। समझ रहे हो ना, ठीक से देखना वो व्लॉग, बहुत अच्छे से बहुत कुछ पता चलेगा। और लप्पी के एक्सप्रेशन ज़रूर देखते रहना, सेम वही एक्सप्रेशन है जो आज से 1 या 2-3 साल पहले थे जगत दीदी के मामले में। तो वो सारी चीज़ें वापस से शुरू होने वाली हैं, ये कुछ नई कंट्रोवर्सी शायद आने वाली है।
आएगी तो हम लोग बिल्कुल भरपूर उस चीज़ का रिएक्शन ज़रूर देंगे, लेकिन आपको एडवांस में बता के रख रहे हैं कि अभी लप्पू लचीला जो है वो कहीं और फोकस ज़्यादा कर रहा है और अपने घर पे फोकस कम कर रहा है। और लप्पी को अभी भी कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, लप्पी का अभी भी मुंह बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। और मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई, मुझे लगा कि गई हैं मेकओवर करेंगी तो शायद हेयर कट हो तो कुछ फेस पे चेंज हो, बट लप्पी ने क्या किया, हेयर कट के बाद यूं बाल पीछे किए अपने दोनों और अब वैसे ही हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब लप्पी की वो स्माइल वापस जब आई ना हेयर कट के बाद तो मुझे लगा कि नहीं भाई, पूरी मेहनत जो है ना निशा जी की बेकार हो गई। कोई चेंज ही नहीं हुआ फेस में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कहते हैं ना मेकओवर जाना, मेकओवर कराना, उसमें आदमी की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसको लगता है मैं एकदम नया हो गया हूँ। तो मैं भी वैसे ही एक्सपेक्ट कर रही थी, बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद जगत बहन, जो आए दिन किसी ना किसी को पकड़ के लड़ती रहती हैं। उनकी ये जो लड़ाई थी ना, ये बहुत पुराने कमेंट को लेकर के लड़ाई थी। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि भाई कमेंट देख करके अगर आप लोग अपने आपस के रिश्ते खराब करते हो तो आपके अंदर व्लॉगर बनने के गुण हैं ही नहीं। ठीक है, किसी भी व्लॉगर को अगर लगता है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर के लिए कमेंट हुआ है, अगर वो डिलीट नहीं कर रहा है और आप वो देख देख के कुढ़े जा रहे हो, सुलगे जा रहे हो, तो फिर आपके अंदर व्लॉगर बनने के गुण नहीं है। व्लॉगिंग छोड़ दो, घर पे बैठो आराम से। लेकिन वैसे भी तो बैठ नहीं सकते ना, क्योंकि काम धंधा तो सब इसी से चलता है। तो कहने की बात है कि हम अलग से काम भी करते हैं, कोई काम नहीं करता ही अलग से। ठीक है, सब जिनको जो जो आपको यूट्यूब पे दिख रहे हैं, सब यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमा रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं खाली बैठी हूँ घर में, इसलिए मैं कर रही हूँ। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। एंड दीदी का मेकअप और पिज्जा की रेसिपी कभी फॉलो करके मत बेवकूफ बनना। मतलब इनको कुछ बनाना नहीं आता, इनको मेकअप करना नहीं आता, इनको अंग्रेजी भी ठीक से बोलनी नहीं आती। 5वीं पास अंग्रेजी पे इतना घमंड है कि लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से एमफिल वगैरह कर लिया है इसी लैंग्वेज के अंदर। आई डोंट नो, आगे क्या ही बोलूं, ज्यादा बोलती हूँ तो बवाल हो जाता है। आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। I can see